हेलो एवरीवन। तो करते हैं स्टार्ट आज नई क्लास के साथ। अभी तक आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं उन सभी को आज हम इकट्ठा कर देंगे। देखिए किस तरीके से हम सारी चीजों को करेंगे। अभी तक हमने जितनी भी क्लासेस की हैं, जैसे हमने ईजेएमआर किया है, हैज हैव किया है, कैन किया है, कुड किया है, हैड किया है, डू डज किया है, डिड किया है। तो आज की जो क्लास है उसको समझते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सभी क्लासेस को मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम एक सिचुएशन बनाने की कोशिश करेंगे इन सभी सेंटेंसेस के साथ। तो देखिए करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जो चीज सीख रहे हैं वो है जी सेंटेंस मेकिंग। अब सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हम इस बात को रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा खेल यही है। अगर आप वर्ब की कॉम्बिनेशन को समझ जाते हैं तो आपको अंग्रेजी का जो मेन, हम कहेंगे जो बेस है, वो समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, वर्ब को दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। तो ये हमारा सेंटेंस का फॉर्मेट होता है। इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, किसी भी तरह का सेंटेंस बनाते हैं। आज हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है जी विल, और विल के बाद हमेशा यूज करते हैं जी फर्स्ट फॉर्म। एक्शन फर्स्ट बोल दो, चाहे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल दो, एक ही बात है। देखिए V1, ठीक है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर सब्जेक्ट कौन है, मान लीजिए हमने सब्जेक्ट ले लिया आई। अब आपने जो सेंटेंस बनाया आई विल, और जो भी काम है वो काम क्या, जैसे कि जाने का, आपने कर दिया गो। विल फर्स्ट फॉर्म से जो सेंस बनेगी वो बनेगी जो काम हम करेंगे। जैसे कि मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं खेलूंगा, मैं नाचूंगा। फ्यूचर में कोई भी काम आप करेंगे, आने वाले समय में कोई भी काम आप करेंगे, चाहे वो 1 सेकंड के बाद करेंगे, चाहे वो 1 साल के बाद करेंगे, चाहे 100 साल के बाद करेंगे। यदि आपने सेंटेंस में बोल दिया कि मैं ये काम करूंगा, तो आपने क्या यूज कर देना है, विल। विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और विल के बाद हमें यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने कहा जी मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं नाचूंगा, आई विल डांस। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। अब इसी तरीके से क्या है, यदि आपको इसका क्वेश्चन बनाना है, यदि आपको इसका क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या कर देंगे, विल को आगे कर देंगे। क्या मैं जाऊंगा, तो विल आई गो। क्या मैं आऊंगा, विल आई कम। क्या मैं नाचूंगा, विल आई डांस। तो जब भी आपको क्वेश्चन करना होता है, हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपने सेंटेंस क्या बनाया, क्या मैं जाऊंगा, तो विल आई गो। आपने कहा जी मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। मैं नाचूंगा, आई विल डांस। मैं नहीं नाचूंगा, आई विल नॉट डांस। इस तरीके से आप कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरीके से कोई भी किसी तरह का फ्यूचर का सेंटेंस आप बना सकते हैं। आई थिंक आपको यहां तक की सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होगी। अब इसको थोड़ा सा हम और आगे लेके चलते हैं। देखिए ये जो चीज है जिसको हम बोलते हैं विल, ये मॉडल वर्ब्स होती हैं। अब आप कहेंगे जी मॉडल्स क्या होते हैं, तो मॉडल्स की क्लास हम अलग से एक करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ सकते हैं मॉडल्स हम तब यूज करेंगे जब हम कोई काल्पनिक बात कहेंगे। काल्पनिक कोई भी बात कहेंगे, इमेजिनरी कोई भी बात कहेंगे, तो हम यूज करते हैं जी मॉडल। और हम जब कोई फ्यूचर में काम करेंगे, जैसे कि मैं जाऊंगा, अब ये पक्की बात नहीं है, ये मेरी कल्पना है, ये मेरी इमेजिनेशन है। और जब भी हम इमेजिनेशन की बात करेंगे तो मॉडल आएगा, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। जैसे कि विल क्या है, हमारा मॉडल है। विल क्या है, हमारा मॉडल है। भाई मैं ये काम करूंगा, मेरा इस काम को करने की संभावना मैक्सिमम है। हम इसका रेशियो वैसे ही सेट कर लेते हैं, जैसे कि हम एक बार के लिए इसको रब करते हैं। देखिए आपने कहा मैं ये काम करूंगा, आई विल फर्स्ट फॉर्म। आपने कहा जी शायद करूंगा, आई मे फर्स्ट फॉर्म। आपने कहा जी मैं शायद ही करूंगा, आई माइट फर्स्ट फॉर्म। कोई भी काम आप करेंगे विल। आपने कहा जी मैं शायद करूंगा, आई मे। आपने कहा जी मैं शायद ही करूंगा, आई माइट।
देखो मतलब सभी का सेम है, इसमें क्या है, मतलब सभी का सेम है लेकिन पॉसिबिलिटी अलग अलग है। जैसे कि हम कह दे जी इसमें 90% पॉसिबिलिटी है मैं ये काम करूंगा, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट, इसके अंदर 90% पॉसिबिलिटी है कि मैं ये काम करूंगा। मे के अंदर क्या हो जाता है, 50% पॉसिबिलिटी हो जाती है कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन चांस है 50% कि पक्का नहीं है। अब पक्का ना होने की वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, हमने इसको शायद बोल दिया। हालांकि मे का मतलब शायद नहीं है, मे का मतलब शायद नहीं है, लेकिन क्या हो गया, यहां पर संभावना 50% है, इसीलिए हमने अपने तरीके से इसको बोल दिया कि मे शायद होता है। तो 50% संभावना जहां होती है तो हम वैसे ही शायद लगा देते हैं। यदि आप किसी को कहेंगे मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, आई मे प्ले भी बोल सकते हैं। ये आपकी संभावना जो है, पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। अगर संभावना और भी कम है तो आप माइट लगा सकते हैं जी, कि मैं शायद ही जाऊंगा, शायद ही खेलूंगा, शायद ही बोलूंगा, तो यहां हो जाएगा ये शायद ही। ये हिंदी में हमने कुछ इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर लिया है, लेकिन इंग्लिश के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप किसी को कहेंगे, सपोज मुझे किसी को कहना है कि मैं जाऊंगा, तो मैं आई विल गो भी बोल सकता हूं, आई मे गो, आई माइट गो, मैं इनमें से कोई भी बोल सकता हूं। ये बोलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कितना परसेंट चांस है जाने का या फिर कोई भी काम करने का। जैसे कि मेरी पॉसिबिलिटी ये कहती है कि मैं जाऊंगा, पक्का है मेरी तरफ से, तो मैं कहूंगा आई विल गो। अगर मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी कम है तो मैंने क्या कर दिया, आई मे गो। अगर पॉसिबिलिटी और भी कम है तो मैंने कर दिया आई माइट गो। लेकिन इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो विल से ही रहेंगे। जैसे कि हमने सामने वाले से पूछ लिया क्या तुम जाओगे, क्या तुम जाओगे, तो यू, सामने वाला यू। अब क्वेश्चन पूछेंगे तो हमने क्या कर दिया, पहले विल को यूज कर दिया, तो विल यू गो, तो सामने से जवाब आया मैं जाऊंगा, आई विल गो, या फिर आई मे गो, या फिर आई माइट गो, या फिर आपने कहा आई विल नॉट गो। तो इस तरीके से हमें कोई भी किसी भी तरह का फ्यूचर का सेंटेंस बना देना है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।